कैसे ओएमआर की मिस्टेक्स को कम किया जाए। बार बार पढ़ने के बाद भी, रिवाइज करने के बाद भी मैम कुछ क्वेश्चन एक या दो गलत हो ही जाते हैं, तो जरा देखिए, गौर से देखिए उन गलत हुए क्वेश्चन की वजह क्या है। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा है अपना टाइम पूरी तरह डेडिकेट करिए स्टडीज को। तो सिर्फ उन लोगों से जुड़िए, उन्हीं से बात करिए इस वक्त जो आपको मोटिवेट करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे जी जान लगा के उस सपने के लिए जो खाली आपने नहीं, आपसे जुड़े हर एक इंसान ने आपके लिए देखा है बेटा। तो इस आखिरी महीने में मैं ये नहीं बताना चाहती आपको कि कैसे आप 650 नंबर से ज्यादा ला सकते हैं या कैसे आप एक महीने में 720 या फर्स्ट रैंक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बताना इम्पॉसिबल है कि कैसे सिर्फ एक महीने की तैयारी से इतना कुछ अचीव किया जा सकता है। ये डिस्कशन हम जो करने वाले हैं वो है इस बात को लेकर कि अब इस आखिरी महीने में हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे टैकल करना है। हम क्या क्या फेस कर सकते हैं इस आखिरी महीने में। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि आखिरी रिवीजन करें तो करें कैसे। उसके बाद कि लगातार टेस्ट देने के बाद भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है मैम। उसके बाद कैसे ओएमआर की मिस्टेक्स को कम किया जाए और कैसे टाइमली पेपर को कंप्लीट किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए इक्वल स्टडीज के लिए, जिस सब्जेक्ट को जितनी स्टडी चाहिए उसको उतनी दी जाए, और लास्ट कैसे अपने आसपास की निगेटिव थॉट्स को, पीयर्स की वजह से मिलने वाला प्रेशर, एग्जाम पास आने का प्रेशर, इस सब को कैसे हैंडल किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिवीजन कहाँ से शुरू करना है बेटा और कैसे करना है। पहला डिस्कशन कि कैसे आप इस आखिरी महीने में करेंगे अपना रिवीजन। तो बेटा क्योंकि पढ़ने को है बहुत कुछ और टाइम है हमारे पास बहुत ही लिमिटेड, तो थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड वे और डिसिप्लिन्ड वे में करना होगा। सबसे पहले अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, उसके जम्बल्ड वे में फुल सिलेबस क्वेश्चन लीजिए 45, क्योंकि 45 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आने हैं। उनका टेस्ट दीजिए, मतलब उनको अटेम्प्ट करिए एक सेट टाइम लिमिट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायो की बात करूं तो ओवरऑल बायो में आएंगे 90 क्वेश्चन, 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी। तो उनको करने के लिए आपके पास एवरेज टाइम होना चाहिए 30 to 40 मिनट, मतलब इस सब्जेक्ट के आपके पास टाइम होना चाहिए 15 to 20 मिनट्स। तो वो सेट करिए और उन 45 क्वेश्चंस को उस सेट टाइम लिमिट में परफॉर्म करिए। फिर आंसर की से मैच करिए और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके बेटा, उन क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि ये किस टॉपिक से, किस चैप्टर से है। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ उसी पर्टिकुलर टॉपिक, उसी पर्टिकुलर चैप्टर में है, और वो चैप्टर बनेगा गड्ढा जो खा जाएगा आपके क्वेश्चन के मार्क्स को। तो उस चैप्टर को फिर अपनी एनसीईआरटी, आपके नोट्स, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आपकी फॉर्मूला बुक्स, रिएक्शन बुक, उनको रिफर करिए, रिवाइज करिए और अगेन फुल सिलेबस क्वेश्चन को फिर से क्या करिए, रिपीट एंड रिपीट। इस तरीके से करिए रिवीजन। बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसी तरीके से होगा आपका फाइनल रिवीजन। दूसरी प्रॉब्लम, बार बार पढ़ने के बाद भी, रिवाइज करने के बाद भी मैम कुछ क्वेश्चन एक या दो गलत हो ही जाते हैं, तो जरा देखिए, गौर से देखिए उन गलत हुए क्वेश्चन की वजह क्या है। क्या गलत हुआ है क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन था? मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही गलत होंगे बेटा, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की रीडिंग में है प्रॉब्लम। तो एनसीईआरटी को और कीनली और गहराई से देखिए, समझिए, उससे बातें करिए कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओएमआर में की गई मिस्टेक्स। तो बेटा इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका यही है, एक ओएमआर लीजिए ऑफिस से, अपने कोचिंग से बेटा, उसकी बहुत सारी फोटो स्टेट निकलवा के जब भी आप 45 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस ओएमआर में क्या करिए, फिल करिए। जितना आप घर पे ओएमआर की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतना ही ओएमआर में होने वाली मिस्टेक, उसको जल्दी भरने की प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम टू बी फेस्ड बाय स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट बात करते हैं दो तरीके से, प्री एग्जाम एंड ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम से पहले का टाइम मैनेजमेंट यही है, एक गोल सेट करिए, नींद को कर दीजिए छोटा, खाने पीने, नहाने धोने के काम में भी टाइम थोड़ा कम यूज करिए और बचे हुए टाइम को डेडिकेट कर दीजिए पढ़ाई में।
थोड़ा सा दूर रहिए उन लोगों से जो आपके टाइम को करते हैं किल। थोड़ा सा दूर रहिए उन लोगों से जिनकी वजह से बन जाता टेलीफोन का लंबा बिल। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा है अपना टाइम पूरी तरह डेडिकेट करिए स्टडीज को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बॉटनी को और जूलॉजी को। अब बात आती है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। तो शुरू करिए इजी पार्ट से। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को फोकस करिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। जहां पे लग रहा है सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही हैं, 4 नंबर वाले, लेवल किसी का इजी, किसी का मीडियम, किसी का टफ। तो जब सबका 4 नंबर ही मिलना है तो पहले इजी करो ना, वही ज्यादा होंगे। तो इससे हम जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। फिर आओ मीडियम कैटेगरी और लास्ट में टफ कैटेगरी पर, क्योंकि टफ का कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आपको। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कीजिए बेटा ड्यूरिंग एंड लास्ट एग्जाम फियर, पेयर प्रेशर सबसे जरूरी, क्योंकि बेटा मेंटल हेल्थ यहाँ बहुत जरूरी हो गया आपके लिए। यहाँ बहुत ज्यादा लोग हताश हो जाएंगे, उन्हें लगेगा यार कुछ नहीं हो पा रहा, क्या ही कर पाएंगे जब इतने दिनों में नहीं हुआ, नंबर नहीं बढ़ रहे, उल्टा ड्रॉप कर रहे हैं। करेंगे, प्रेशर की वजह से करेंगे, लेकिन बेटा ये खाली अकेले आपके साथ नहीं हो रहा, ये इंडिया के हर बच्चे के साथ हो रहा होगा। जो भी बच्चे सीरियस हैं सब इस प्रेशर को फील करेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स आपसे कहेंगे कितना पढ़ लिया, क्या कर लिया। तो सिर्फ उन लोगों से जुड़िए, उन्हीं से बात करिए इस वक्त जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको पुशअप करें, पॉजिटिविटी दें। और अपने आप को दूर कर लीजिए उन लोगों से जो आपको डराएं, जो कहें अरे कुछ नहीं हो पाएगा इस आखिरी महीने में। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जैसे लोगों के साथ आप सराउंड करेंगे, आप उसी तरीके की वाइब्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ही बैठिए, माँ बाप से कनेक्ट रहिए, उनकी दुआओं को लीजिए, अपने लिए भी ब्लेसिंग्स लीजिए बेटा, क्योंकि एट द एंड लक ऑल्सो मैटर्स। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी बेटा, क्या आप बहुत तेज बुद्धि वाले हो या आप कमजोर हो, स्लो लर्नर हो, लेकिन एक बात याद रखना हमेशा के लिए जो कबीर ने कही थी बेटा, करत करत अभ्यास ते जर्मते होन सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप कितने भी कमजोर हो बेटा, आप एक दिन विद्वान, एक अच्छे बेहतर लर्नर जरूर बनेंगे। प्रैक्टिस इज द ओनली की टू अचीव सक्सेस। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।